कर दूं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में हमने पब्लिक डिप्लोमेसी का आंसर भी शामिल किया है और उससे मुराद ये है कि हम मीडिया को अवेयर करें कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया हमारे से किस तरह तावन कर रही है। हम जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उनसे रुजू करें, उनसे बात करें और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखती हैं उनके इन्वेस्टर्स को दावत दूं और मैंने फॉरेन ऑफिस में एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विंग कायम किया है ताकि इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए जाएं और मैं दफ्तर खारजा को पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूं। हमारी जो एम्बेसीज बाहर बैठी हैं, हमारे कमर्शियल काउंसलर जो बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स को, ट्रेड को और पाकिस्तान के इमेज को इंप्रूव करने के लिए तो सॉफ्ट डेमोक्रेटिक फेस ऑफ पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत अहम बात आपने की शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं चाहूंगा एक टेक्निकल चीज आपके सामने रखूं कि जब आप कहते हैं कि कमर्शियल काउंसलर्स जो हैं या प्रेस काउंसलर्स जो हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत खुशाइन बात है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो हिस्सा बन गई है फॉरेन ऑफिस का, क्योंकि अगर आप बैरून मुल्क देखें कई ममालिक में तो ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी साथ साथ चलते हैं। तो जब यहाँ पे आप ये इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जो मुख्तलिफ एम्बेसीज में मौजूद काउंसलर्स हैं वो तो किसी और मिनिस्ट्री से आए हुए हैं, वो तो फॉरेन ऑफिस से नहीं है, तो किस तरह से उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सकती है? हमने हम इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि चीन के साथ पिछले दिनों में जो प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग्स हुई थी उनके फॉलो अप के लिए हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स तश्कील दी है और उसका मकसद ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, उसके साथ मिलके फॉरेन ऑफिस कोऑर्डिनेट करे और कोऑर्डिनेशन के जरिए हम एक कैटलिस्ट का रोल अदा करें, हम फैसिलिटेट करें। वो उनका अपना जाविया है, हम उसमें मदाखलत नहीं करना चाहते, हमारा एक फैसिलिटेटिंग रोल है जो हम चाहते हैं और वही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम अपना फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करें ताकि पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली डेवलप करें। पाकिस्तान माशी तौर पर अगर खुशहाल होगा तो इस इलाके में स्टेबिलिटी होगी। जी हाँ, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये खुशाइन बातें हैं, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है इसके लिए यकीनन एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की जरूरत है, इनोवेशंस की जरूरत है और ये खुशाइन पहलू है कि आप और आपकी हुकूमत जो है वो इन पर गौर कर रहे हैं। एक और सवाल जो कि आपसे मैं करना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज में जो इंकर्जन्स हो रही हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जहां पे चैलेंज होती है कुछ हमारे ऐसे दोस्तों से जो कि हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फिर वो सॉवरेनिटी का एहतराम नहीं कर रहे, इस हवाले से काफी कंसर्न पाई जाती है अवाम के जहन में। आप इसको किस तरह से डील करेंगे कि कब तक ये सिलसिला रुकेगा? देखिए मलिक साहब, कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये नुक्ता उठाया गया और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में संजीदा है और हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी उसका एहतराम करें। अब कुछ इंकर्शंस हुई हैं, हम अपने दोस्तों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे कि जो हमारे मकासद हैं वो हासिल हों, और अगर हम ऐसे इक़दाम उठाते हैं जिससे कि एलियनेशन होती है, जिससे कि कोलैटरल डैमेज होता है और जो इस एफर्ट के मुखालिफिन हैं उनको प्रोपेगेंडा वैल्यू मिलती है, उससे हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। चुनांचे बहुत से यूरोपियन ममालिक जो हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान में जिनकी फोर्सेस भी हैं, मिसाल के तौर पे बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, उनके वज़ीर खारजा से मेरा तबादला ख्याल हुआ है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मेरी बात हुई है और अमेरिका में भी, अब हम जब न्यूयॉर्क में थे सदर साहब और मैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीसा राइस से हमारी बात हुई है। हम तवक्को कर रहे हैं कि जो अब ट्रांजिशन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट इलेक्ट ओबामा की, उनसे हमारी बात होगी और वो पॉलिसी रिव्यूज के बारे में बात कर रहे हैं और हम अपना मौक़िफ़ उनको समझाने में हमें कामयाबी होगी। और इसमें मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल अदा कर सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में बहुत से अहम ममालिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी फोर्सेज तैनात हैं और वो हमारे नुक्ता नजर को समझकर जब अमेरिका के साथ और पाकिस्तान की
वकालत में वो हमारी मदद करेंगे तो उससे भी हमें अपने मकासद हासिल करने में कामयाबी होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आज अमेरिकन थिंक टैंक्स भी लिख रहे हैं कि उनको अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। तो एक जो है जिसे कहते हैं ना, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। राइट। तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का आप जब जिक्र करते हैं, जो एक तो आपने कहा सफारती उसका रोल है और एक होलिस्टिक रोल है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, अब क्या एजेंडा है आपके सामने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से? एक तो आपने कहा कि इसकी मेंबरशिप को गालिबन आप एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से भी इसकी प्रोग्रेस की जाएगी, पब्लिक डिप्लोमेसी को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं अवाम कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान किस तरह से हमारी सफारती पॉलिसी को और हमारी इक्तिसादी सिचुएशन और डेवलपमेंट के अंदर एक मौसर रोल अदा करेगा? देखिए, एक तो आपके इल्म में है कि ये आउट ऑफ बॉक्स हमारा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनिशिएटिव कामयाब साबित होगा। अब इसमें हमने एक रोड मैप का तयन किया है। 13 से लेकर 16 जनवरी तक पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, 13 to 16 जनवरी 2009, जिसमें जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात की है और जिन एरियाज का हमने इंतखाब किया है, उन एरियाज के एक्सपर्ट्स को इस्लामाबाद दावत दी जाएगी। वो इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे और उनके सामने हमारी प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए जो हमारे ज़हन में हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे प्लान्स हैं, उनसे डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दरकार है और कहां दरकार है, हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कहां कहां चाहिए और कौन हमें दे सकता है, और हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स क्या है। इसके बाद फरवरी में जब ये सारी नोक पलक दुरुस्त हो जाएगी तो फरवरी में इंशाअल्लाह जितने वुज़राए खारजा हैं जो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के फोरम पर शामिल हैं, उनको दावत दी जाएगी और वो इंशाअल्लाह इस सारे प्रोग्राम को नोट ऑफ अप्रूवल देंगे और इंशाअल्लाह ये टेक ऑफ करेगा और पाकिस्तान की आवाम देखेंगे कि उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, इस मुल्क से गुर्बत को कम करने के लिए, अफरात ज़र को कम करने के लिए हुकूमत जो इक़दाम ले रही है, उसके असरात और उसका जो समर है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम को पहुंचेगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी इस एंडेवर में हम आपको गुड लक कहेंगे। पाकिस्तान नीड्स ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल द फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ लाइन पर थे और वो बता रहे थे कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव के क्या मकासद हैं, क्या इसके पीछे विजन है और किस तरह से ये पाकिस्तान की न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को मौसर बनाने के लिए बल्कि मुल्क में डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए भी एक अपना रोल अदा करेगा। यहाँ पे ये चीज़ हम अखज़ कर सकते हैं कि ये जो इदारा या ये जो फोरम या ग्रुप क्रिएट किया गया है, इसका मकसद जिसको उन्होंने खुद कहा एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, एक इनोवेटिव आइडिया है जिससे पाकिस्तान से सॉलिडारिटी का इजहार करने के लिए अभी तो 16 ममालिक और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेंबरशिप एक्सपैंड भी हो सकती है। वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के इन चैलेंजेस में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं वो इस फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव के ऊपर जो है वो यकजा हैं। अगर इसको आप बैन अल-अक़वामी तौर पर देखें या सफारती सतह पर डिप्लोमेटिक जो हल्के हैं वो इसको एक बहुत ही खुशाइन बात यूं कहते हैं कि आज जब पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है तो अगर हम एक सपोर्ट को गैल्वनाइज कर सके हैं बैन अल-अक़वामी तौर पर जिसकी रिकग्निशन दुनिया में है और ये तमाम जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के फ्रेंड्स की सूरत पर सामने आए हैं और मजीद भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये एक सिफारती फतेह भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मकासद हैं वो क्लियर होने चाहिए कि क्या अचीव